जॉन ने जादुई फायरबर्ड को तो पकड़ लिया था जिसे आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया था और जॉन अब इस फायरबर्ड को राजा के सामने पेश करने वाला है। लेकिन फायरबर्ड के आंसू देखकर जॉन को उस पर दया आ जाती है, इसलिए जॉन उसकी जंजीरें खोल देता है जिससे फायरबर्ड आजाद हो जाता है और वो जॉन को धन्यवाद देते हुए अपना एक पंख उसे देकर उड़ जाता है। दूसरी तरफ फायरबर्ड को ना पकड़ पाने के कारण जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि जॉन सभी के साथ राजा को अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन राजा उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इसीलिए जॉन राजा को फायरबर्ड का वो पंख दिखाता है, लेकिन इस वक्त तक वो चमक नहीं रहा था, इसलिए सब उस पंख को नकली समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं और राजा जॉन को अपने बदले की आग के चलते मौत की सजा सुना देता है। और इससे पहले वो जॉन को मारते वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सभी को विश्वास हो जाता है कि जॉन बिल्कुल सच बोल रहा था और उसे एक असली राजा मानने लगते हैं। दूसरी तरफ ये देखकर राजा को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए राजा किसी भी कीमत में जॉन को मारना चाहता था। राजा का मंत्री एक बार फिर से राजा को सलाह देते हुए कहता है कि हमें जॉन को आइस माउंटेन की रानी को लाने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि आज तक उस पहाड़ पर कोई भी नहीं पहुंच पाया और अगर जॉन रानी ले भी आए तो आप उससे शादी कर लेना। क्या जॉन रानी को ला पाएगा? राजा जॉन को उस आइस माउंटेन की रानी को लाने के लिए कहता है और जॉन भी इस काम के लिए हाँ कर देता है। इसीलिए जॉन फॉयल के ऊपर सवार होकर उस माउंटेन के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि रानी के महल में जाने का रास्ता एक बहुत ही बड़े बर्फ से बना हुआ है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। तभी वहाँ पर अचानक से वही फायरबर्ड का पंख उड़ते हुए आता है और उस बर्फ की दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है और तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी आता है, जिसमें फॉयल बहते हुए महल से नीचे गिर जाता है। जॉन महल के अंदर चला जाता है, उसे वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं, लेकिन जॉन को नहीं पता था कि इनमें से असली रानी कौन है। लेकिन तभी वो फायरबर्ड का पंख एक लड़की के ऊपर आके गिर जाता है, जिसके चलते वो लड़की जाग जाती है और इधर जॉन भी समझ जाता है कि ये ही लड़की क्वीन है। हालांकि जॉन रानी की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है। वो रानी को बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्वीन जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही ज्यादा बहादुर होते तो वो यहाँ पर मुझे लेने खुद आते। और ये सब कहकर क्वीन पहाड़ से नीचे कूद जाती है। इधर जॉन भी अपनी जान की परवाह न करते हुए वो भी पहाड़ से नीचे कूद जाता है, लेकिन जॉन को ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है। सब जॉन अपनी जान की परवाह न करते हुए रानी के साथ ही पहाड़ से कूद जाता है। इससे पहले ये दोनों जमीन से टकराते फॉयल उड़ते हुए आता है और दोनों को बचा लेता है और इन दोनों को दूर एक जंगल में ले जाता है। फॉयल जॉन को देखकर समझ जाता है कि कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पर राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो एक बार फिर से जिंदा बच गया था। लेकिन फिर भी राजा के लोग उसे समझाते हैं कि उसमें उसका ही फायदा है, क्योंकि अब वो दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी से शादी कर सकते हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है। इधर जॉन को रानी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो छुपके से रानी से मिलने जाता है। इससे पहले वो रानी को कुछ बता पाता, तभी वहाँ पर राजा के लोग आकर रानी को वहाँ से ले जाते हैं और राजा भी रानी को प्रपोज करते हुए कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन राजकुमारी उससे कहती है कि मैं आपसे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी को ढूंढकर वापस न ले आओ, जो मेरी दादी से एक ओशन में गिर गई थी। ये सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आता है और राजा मौके का फायदा उठाते हुए ये काम भी जॉन को दे देता है। लेकिन क्या जॉन अंगूठी ढूंढ जॉन राजा की बात को मानते हुए अंगूठी लाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इन दोनों को ही ये चीज नहीं पता थी कि वो अंगूठी कहाँ पर है, इसलिए फॉयल अपनी मम्मी से मदद लेता है। वो फॉयल को बताती है कि समुद्र के बीचों बीच वेल मछली के पेट में वो अंगूठी, और अगर तुम्हें वो अंगूठी चाहिए तो समुद्र के बीचों बीच जाना पड़ेगा। इसलिए फॉयल जॉन को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच ले आता है। लेकिन तभी जॉन उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो उस वेल मछली तक पहुँच चुका है, क्योंकि वहाँ पर पानी के अंदर बहुत बड़ी जंजीरों से एक वेल को बांधा हुआ है। जब जॉन पानी से बाहर आता है तो फॉयल उसे बताता है कि असल में ये पूरा आइलैंड ही वो वेल है जिसके बारे में मेरी मदर ने आपको बताया। जॉन वेल मछली से पूछता है कि तुम्हें किसने इतनी बड़ी जंजीरों से जकड़ा हुआ है। वेल मछली भी रोते हुए जॉन को बताती है कि मैंने कुछ जहाज को निगल लिया, इसके बाद यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे जंजीरों से बांध लिया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का पछतावा है। ये सुनकर जॉन को वेल के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फॉयल से कहता है कि अगर वो इस वेल मछली को छींक दिलवा दे तो वो इसके अंदर से उन जहाजों को निकाल सकता है। फॉयल को भी ये प्लेन पसंद आ जाता है, इसलिए जॉन फॉयल पर सवार होकर उसकी नाक के अंदर जाने लगता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।